हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। हाँ, तो आज हमने लेकर आए हैं आइसोमेरिज्म में एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना शो करेगा, कोई भी मोलेकुलर कंपाउंड दिया, मोलेकुलर फॉर्म दिया रहेगा फॉर्मूला, तो उसमें कितना एग्जिस्ट करेगा, कौन क्या एग्जिस्ट करेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें एक आया अनसेचुरेटेड फैक्टर, अनसेचुरेशन फैक्टर, तो उसको यूएफ से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूएफ क्या है, यानी अनसेचुरेशन फैक्टर क्या है। तो लिखा गया सिंपली इंडिकेट्स हाउ मेनी रिंग एंड पाई बॉन्ड आर पॉसिबल फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला। हाँ, तो इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसमें कितना रिंग एग्जिस्ट करेगा, कितना रिंग एग्जिस्ट करेगा और कितना पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, वो बताएगा। कौन बताएगा? यूएफ, यानी अनसेचुरेशन फैक्टर। मान लीजिए कि यहाँ दे दिया गया एग्जांपल्स के थ्रू C4H8, तो इसमें बताना होगा कि हाँ इसमें कितना पाई बॉन्ड बनेगा या इसमें कितना रिंग एग्जिस्ट ये कर सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे C3H4 ले लीजिए, ये सब कुछ भी ले लीजिए, तो उसका जो फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसे फॉर्मूला से कैसे जानेंगे कि हाँ इसमें कितना पाई बॉन्ड है या कितना साइक्लिक का फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसी को देखेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग यूएफ निकालना सीखेंगे। इसके लिए मतलब आइए, जब यूएफ की संख्या 1 रहेगा तब क्या होगा, यूएफ की संख्या 2 रहेगा तब क्या होगा, यूएफ की संख्या 3 रहेगा तब क्या होगा। तो पहले लेते हैं व्हेन, यानी इफ यूएफ इक्वल्स टू 0। हाँ, तो जब भी यूएफ का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, वो अल्केन फॉर्म होगा, यानी विदाउट पाई बॉन्ड एंड विदाउट साइक्लिक, हाँ, तो इस बात को लिखा गया कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो उसमें यूएफ का वैल्यू 0 आ गया तो उसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, वो उसमें साइक्लिक एक भी नहीं होगा। बस इतनी ही बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब इफ यूएफ का वैल्यू 1 हो जाए तब, यूएफ का वैल्यू 1 हो जाए तब तो क्या होगा, इसमें 2 केसेस आएंगे। कौन कौन? एक देख लीजिए, एक अगर देख लीजिए ए साइक्लिक का केस, ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और एक देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड, तो हाँ, ए साइक्लिक कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आएगा। जब यूएफ का वैल्यू 1 रहेगा तो ए साइक्लिक कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आएगा विथ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ, अगर इसमें कहे साइक्लिक कंपाउंड में तो एक साइक्लिक का फॉर्मेशन होगा, यानी कह सकते हैं मोनोसाइक्लिक। इसमें लिख दीजिए विदाउट पाई बॉन्ड। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर यूएफ का वैल्यू 1 है तो वो मोनोसाइक्लिक एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा। अगर ए साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें 1 पाई बॉन्ड आएगा। कब? जब यूएफ का वैल्यू 1 रहेगा तब, ठीक है। आई होप इतनी बात तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यूएफ का वैल्यू 2 लेकर के। हाँ, तो अब इफ
यूएफ इक्वल्स टू 2 रख के देखेंगे। तो जब यूएफ का वैल्यू अगर 2 रखे तो आइए देखते हैं कौन कौन सा फॉर्म आएगा इसमें। हाँ, तो इसमें देखिए पहले ए साइक्लिक, कौन सा लिए, ए साइक्लिक, ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा लिए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है सर। हाँ, एकदम बढ़िया बात, साइक्लिक कंपाउंड ये लिए। तो साइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, साइक्लिक कंपाउंड में 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन, एक सर ये मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, हाँ, और जो दूसरा ये एग्जिस्ट करेगा बाईसाइक्लिक, ठीक है, बाईसाइक्लिक, हाँ। और ये जो है ए साइक्लिक कंपाउंड है, ये इसमें 2 पाई बॉन्ड आएगा विथ 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो ए साइक्लिक होगा, जब यूएफ का वैल्यू 2 होगा और ए साइक्लिक कंपाउंड अगर जब भी रहेगा तो उसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए साइक्लिक के केस में, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा और उसमें यूएफ का वैल्यू अगर 2 होगा तो मोनोसाइक्लिक अगर रहेगा, साइक्लिक में 2 पार्ट, एक मोनोसाइक्लिक और एक बाईसाइक्लिक। अगर मोनोसाइक्लिक रहेगा तो इसमें पाई बॉन्ड 1 आएगा विथ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ, अगर बाईसाइक्लिक आ गया तो ये विदाउट पाई बॉन्ड होगा, मतलब कि इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, विदाउट पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ, तो इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स कुछ ले लो फ्रेंड्स। हाँ, तो ले लीजिए CH3 CH2 CH2OH। हाँ, तो इसमें बताना है यूएफ का वैल्यू, इसके बाद हम यूएफ निकालना ही बताएंगे कि कितना होगा। देखिए इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं आया है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं आया है और ए साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक नहीं है। तो जब भी ऐसा वाला फॉर्म आए तो यूएफ का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। जब भी ए साइक्लिक आए उसमें डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी यूएफ का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स कुछ ले सकते हैं, CH3 CH2 CH3 अगर इसमें बोला जाए कि यूएफ का वैल्यू कितना होगा तो आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि हाँ सर, हाँ कितना होगा, 0 होगा। कैसे निकला आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, अल्केन फॉर्म है, मतलब कि ये सैचुरेटेड है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया है और ए साइक्लिक कंपाउंड है, तो यूएफ का वैल्यू हमेशा 0 होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब हम लोग यूएफ का वैल्यू निकालना सीखेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग, यूएफ का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेशन फैक्टर, तो उसी का वैल्यू अब निकालना सीखेंगे। तो आइए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स को दिमाग में रखना है तो यूएफ का वैल्यू निकल जाएगा, और यूएफ का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोई भी मोलेकुलर फार्मूला से कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल लिखा गया, फर्स्ट रूल का कंडीशन, इफ मोलेकुलर फार्मूला ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ, इसकी अंग्रेजी की ऐसी की तैसी हम लोग देखेंगे कि कोई भी मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है, मोलेकुलर फार्मूला जैसे क्या C6 ले लीजिए, एग्जांपल्स ले लीजिए फ्रेंड्स, C6H6, ठीक है। कोई भी हम लोग एग्जांपल लिए, कैसा एग्जांपल, जिसमें सिर्फ कार्बन हो और सिर्फ हाइड्रोजन हो, जिसमें सिर्फ कार्बन हो और सिर्फ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो उसमें यूएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले देखना होगा कि कितना कार्बन है। देखिए इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है।
तो 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन लिख दिए कितना 6। अब देखेंगे 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए अल्केन में, अल्केन ग्रुप में कितने हाइड्रोजन होता है। तो क्या लिखते थे हम लोग C6, उसके बाद क्या होता था C12। काची के लिए होता था, अल्केन के लिए होता था। कैसे आया वो बता देते हैं, ठीक है। अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। इसी फॉर्मूला में ये Cn जो है ना, Cn, n का वैल्यू अगर C का वैल्यू रखिएगा यानी 6 रखिएगा तो हम लोगों को H का वैल्यू भी आ जाएगा। तो 6 2 12 और +2 हो जाएगा हम लोग को कितना 14 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या हम लोगों को 14, और जितना दिया है, कितना दिया हुआ है 6 कार्बन दिया हुआ है। इसी 6 कार्बन को घटा देना है। किसमें से घटाना है, जो अल्केन का जो हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन में से ये जो दिया हुआ हाइड्रोजन रहेगा उसको घटाना है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 14 हुआ। कौन सा 14 हुआ, 14 हाइड्रोजन हुआ। तो ये 14 हाइड्रोजन और जितना दिया हुआ है इसको घटा देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यही हम लोगों का हो जाएगा यूएफ का वैल्यू, हम लोगों का यूएफ का वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल्स लेकर दिखाते हैं फिर से। एक बार में नहीं आएगा, बार बार ऐसे ही कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा खुद से, तभी आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर C4H6 रहता तो क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब C4 होगा, जब C4 होगा, पहले हाइड्रोजन की ऐसी की तैसी हाइड्रोजन को पहले छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना भी है पहले देखिए कि हाँ C4 कितना, तो C4 में कितना हाइड्रोजन होता है, तो देख लीजिए अल्केन वाले फॉर्मूला से, अल्केन वाले फॉर्मूला से देखिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा हम लोगों का 10, ठीक है। C4 में अल्केन में देखिएगा, अल्केन के फॉर्मूला में तो 10 हाइड्रोजन होगा, और जितना दिया हुआ है हाइड्रोजन उसको घटा देना, ठीक है। सिंपली घटा दीजिए, कितना दिया हुआ था 6 को घटा दिए और डिवाइडेड बाय में 2 कर दिए। सब में डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे, ठीक है। तो यही हम लोगों को हो जाएगा यूएफ का वैल्यू। किसमें यूएफ का वैल्यू, C4H6 में। हाँ, तो क्या यूएफ का वैल्यू यही हम लोगों को 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा, हाँ एकदम हो जाएगा। तो ये कितना आता है 2 आता है, ठीक है। इसमें कितना आता, इसमें भी आ जाता हम लोगों को, इसमें 4 आता है, ठीक है। तो यही हम लोगों का आंसर है, यही हम लोगों का यूएफ की संख्या है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रूल के बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट रूल था, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। फर्स्ट रूल में क्या था, फर्स्ट रूल में यह था कि जब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, तो उसमें यूएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यूएफ का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितना कार्बन है, और कार्बन को देखने के बाद पता चल जाता है कि हाँ उसके अल्केन में कितना हाइड्रोजन है। उसके अल्केन में जितना हाइड्रोजन रहता है उसमें से जितना हाइड्रोजन दिया रहता है उसको घटाते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 से यानी भाग दे देते हैं, तो वही यूएफ का वैल्यू आ जाता है। हाँ एकदम बढ़िया का बात है। हाँ आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाली रूल्स को देखते हैं। हाँ तो आइए अब हम लोग रूल्स नंबर 2 को देखते हैं। तो रूल्स नंबर 2 के लिए कंडीशन है, कंडीशन देख लीजिए। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला कंटेन मोनोवैलेंट कंपाउंड। हाँ तो जब मोनोवैलेंट कंपाउंड होगा उसके लिए यूएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोनोवैलेंट कंपाउंड कहने का मतलब कैसा कंपाउंड, तो हाइड्रोजन जैसा। इसका जो एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो ClBrFi होता है, ठीक है। यही हम लोगों का हाइड्रोजन होता है। ये हम लोगों का मोनोवैलेंट कंपाउंड है। तो इनके केस में
इनके केस में हम लोगों को अभी यूएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लेकर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है आइए देखते हैं। अगर हो क्या हो क्या हो क्या हो, देखिए C4H8 अगर Cl2 ले लीजिए, हाँ C4H8Cl2, तो इसका यूएफ अगर निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकालेंगे। हाँ, तो रिप्लेस रूल्स बता रहे हैं। जो ये Cl2 है जो हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है। किसके लिए, यूएफ का निकालने के लिए। यूएफ निकालने के लिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है। जितना हाइड्रोजन की संख्या होगा उतना ही हाइड्रोजन में बदलेगा। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यानी Cl कितना है, 2 है, Cl2 है, तो 2 हाइड्रोजन में बदलेगा। तो ये C4H8 पहले से है, H8 है, और ये 2 हाइड्रोजन में बदल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, C4H10। तो अब इसका यूएफ निकालना हम लोगों को आ ही गया है। तो इसका यूएफ कितना होता है, C4 के लिए हाइड्रोजन कितना होता है अल्केन में, तो अल्केन में ही देखेंगे C4 के लिए 10 ही होता है, और ये दिया कितना है, 10 ही दिया है। तो 10 में से 10 को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यूएफ, 0। यूएफ का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, 0। फिर से एक बार रूल्स बता देते हैं, ये अंग्रेजी की ऐसी की तैसी फिर से देख लीजिए। बोला गया कि जब भी हाइड्रोजन का कंडीशन आए, जब भी Cl2 या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आए, तो उसको रिप्लेस करना है, काची में रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन आया था, 2 हाइड्रोजन आया था, तो 2 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन में बदल दिए। ये आइडियल केस होता है। किस लिए आइडियल केस होता है, ये यूएफ निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो अब इसके दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल लीजिएगा तो ये C2 Br ले लीजिए, F ले लीजिए, सब साथ में ही है। C2 Br F I, हाँ Br F I Cl भी ले लीजिए, चारों हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ C2 है। तो अब इसका अगर देखें, क्या देखें, यूएफ निकालना, तो हम क्या बोले, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, एक ये और फिर एक ये, कितना हाइड्रोजन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन को हम लोगों को हाइड्रोजन में बदलना है। ये C2 का C2 हम लोगों को रह गया, और ये H4 इसको लिख दीजिए। ये आइडियल केस होता है, फिर से बोल रहे हैं, ये सब आइडियल केस होता है। ठीक है, अब ये क्यों आइडियल केस हम ले रहे हैं, यूएफ का वैल्यू निकालने के लिए। तो अब यूएफ निकालिएगा तो 2C के लिए, C2 अगर है तो इसके लिए हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है, 6 होता है। ठीक है सर, हाँ, तो लिख दिया 6। अब यहाँ गिवन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 को घटा दिए, एकदम बढ़िया का बात है सर। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो यूएफ का वैल्यू इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब उसमें कितना पाई बॉन्ड रहता, इसमें 1 पाई बॉन्ड होता, तभी एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब इसका तीसरा रूल पे आते हैं। तीसरा रूल क्या है, आइए देखते हैं। इफ मोलेकुलर फार्मूला contain ट्राईवैलेंट, नहीं पहले बाईवैलेंट, उसके बाद ट्राईवैलेंट वाला लेंगे। ठीक है, तो ये बाईवैलेंट, तो इसका एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन ले लीजिए,
ऑक्सीजन बाईवैलेंट वाले में। तो बाईवैलेंट के केस में हम लोग यूएफ कैसे निकालेंगे, तो आइए इसका कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या होगा, इसका एग्जांपल्स आइए देखते हैं। जैसे कैसे, जैसे C3H8O2 ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो जब ये एग्जांपल लिए तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, बाईवैलेंट में अगर बाईवैलेंट आए यानी ऑक्सीजन आए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है, ऑक्सीजन आए तो इसको यूएफ निकालने के लिए निगलेक्ट कर दिया जाता है। किसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को। तो क्या लिखा जाएगा, इसको निगलेक्ट कर दिए तो फिर से हम लोगों को C3H8 लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि इसको निगलेक्ट करना है। किसको निगलेक्ट करना है, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि यही रूल होता है। किसके लिए रूल होता है, यूएफ निकालने के लिए। तो जब C3H8 लिख दिए तो अब इसका यूएफ हम लोग निकालना सीख गए हैं। कैसे, देखिए C3 में कितना हाइड्रोजन होगा, किसके लिए, अल्केन के लिए, तो 8 होगा। ठीक है, आप लोग कैसे निकालेंगे, अल्केन के फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अब गिवन कितना है, 8। क्या 8 गिवन है, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, तो 8 घटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दी तो ये ऑल ओवर कितना आ गया, 0। तो इसका यूएफ कितना है, 0, यानी इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा या साइक्लिक का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका जब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी ले लीजिए, C4H6 ले लीजिए, फिर ले लीजिए ClBr और उसके बाद ले लीजिए O2। ठीक है, ये C4H6 ClBrFiO2। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसका यूएफ निकालना है। तो रूल्स ऊपर वाले है, एक कौन सा रूल था, हाइड्रोजन वाला रूल्स था। तो हाइड्रोजन वाले रूल्स में क्या था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में रिप्लेस करते थे, तो उसी तरह से इसमें भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं, कितने हाइड्रोजन की संख्या है, देखिए 1 2 3 4। तो ये 4 हाइड्रोजन को इसमें हाइड्रोजन में रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले से 6 है और ये 4 रिप्लेस होगा तो C4H10 हो जाएगा, C4H10। हाँ, अब देखिए कि जो O2 है ये तो अभी पढ़े हैं सर कि सर क्या ये क्या 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 इसको निगलेक्ट कर देना है, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देना है, तो ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका यूएफ निकाल लेंगे तो वही हम लोगों का यूएफ हो जाएगा, ये पूरे मॉलिक्यूल का, ये पूरे मॉलिक्यूल का हम लोगों का यूएफ हो जाएगा। तो इसका यूएफ कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। C4 के लिए हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 10 लिख दे। उसके बाद गिवन कितना हो गया हम लोगों के पास, हाइड्रोजन 10 ही हो गया, तो लिख दीजिए सिंपली 10, एकदम बढ़िया का बात है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, कर दिए 2 से डिवाइड। ठीक है, यूएफ इसमें भी कितना आ गया, 0। हाँ, 0 आ गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली रूल्स को। हाँ, तो अब हम लोग लास्ट वाली देखेंगे, लास्ट वाली रूल्स को। तो आइए देखते हैं लास्ट वाला रूल्स क्या है। इफ द मोलेकुलर फार्मूला ट्राइवैलेंट एटम, ठीक है, तो इस बार कहा गया कि मोलेकुलर फार्मूला में अगर ट्राइवैलेंट हो, ट्राइवैलेंट एटम आ जाए तो क्या करेंगे यूएफ निकालने के लिए। ट्राइवैलेंट एटम आने का कहने का मतलब ये कि अगर नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन एग्जांपल्स ले लीजिए तो, ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल्स ले तो क्या होगा, आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो ले लीजिए एक एग्जांपल, क्या C3 ले लीजिए,
H9 ले लीजिए, N ले लीजिए, ठीक है, C3H9 और फिर नाइट्रोजन के लिए N। तो अब इसमें यूएफ कैसे निकालते हैं, हाँ कैसे निकालते हैं यूएफ देखते हैं। सबसे पहले जब भी ट्राइवैलेंट एटम आए तो इस मोलेकुलर फार्मूला में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, अगर एक ट्राइवैलेंट आए तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, दो ट्राइवैलेंट आए तो दो हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है। उसी तरह से तीन ट्राइवैलेंट आए तो 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो इसमें कितना ट्राइवैलेंट आया है, देखो फ्रेंड्स, इसमें 1 ट्राइवैलेंट आया। तो इस पूरे मोलेकुलर फार्मूला में से एक हाइड्रोजन को घटा देंगे, ठीक है, और उसका यूएफ निकालेंगे। तो इसमें से एक हाइड्रोजन घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास चल आएगा C3H8, ठीक है। और नाइट्रोजन को निगलेक्ट कर देते हैं और एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं। कब, जब केस कौन सा हो, केस आप लोगों को याद रखना है कि ट्राइवैलेंट एटम जब आए तो एक हाइड्रोजन निकालते हैं और नाइट्रोजन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या आया हम लोगों के पास, C3H8 आया। तो अब इसका यूएफ निकालना हम लोग सीख गए हैं कि जब 3 कार्बन का होगा तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा। अल्केन के फॉर्मूले से देखेंगे तो अल्केन के फॉर्मूले अगर लगाया जाए तो 8 हाइड्रोजन आएगा। तो 8 हाइड्रोजन और गिवन कितना हाइड्रोजन है, 8 ही है। तो 8 को घटा देंगे और डिवाइडेड बाई कितना करते हैं सर, 2। तो ओवर और कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका यूएफ का वैल्यू कितना आ गया, 0, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल ले तो क्या ले लेते हैं, C3, इस बार H10 ले लीजिए और N2, ठीक है। तो इस बार अगर देखेंगे यूएफ निकालने के लिए तो सबसे पहले देखिए कि हाँ इसमें ट्राइवैलेंट आया है, ठीक है। अगर ट्राइवैलेंट आया तो कितना ट्राइवैलेंट आया सर, 2 एटम आया, ट्राइवैलेंट एटम यानी नाइट्रोजन एटम 2 बार आया। तो 2 बार आया तो 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन को इसमें से हटाइएगा, किसमें से हटाइएगा, मोलेकुलर फार्मूला में से। तो मोलेकुलर फार्मूला में से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो कितना आ गया, C3H8। यहाँ 10 था हाइड्रोजन तो 2 हट गया तो 8 आ गया, ठीक है। और नाइट्रोजन को निगलेक्ट कर देते हैं, किस लिए, यूएफ निकालने के लिए। तो इसका तो यूएफ अभी निकाले हैं हम लोग, क्या आया था, 0। तो इसका भी यूएफ 0 हो गया, इसका भी यूएफ 0 हो गया, ठीक है। अब हम तो आइए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेकर बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को फिर से C3 ही लेंगे। हमको C3 से बहुत प्यार, ठीक है। तो C3 ले लीजिए और उसके बाद CH5 ले लीजिए इस बार, ठीक है। उसके बाद Cl, Br, उसके बाद एक N भी ले लीजिए, एक O भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसका यूएफ निकालना हम लोगों को देखना। तो कैसे निकालेंगे, इसमें पहले देखिए कौन कौन सा फॉर्म आया। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आया है C3H5, एकदम बढ़िया का बात है सर, हाँ आया है तो आया है, देख लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन आया है, कितना हाइड्रोजन आया है, 2। और हाइड्रोजन आने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 हाइड्रोजन को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, दान दे देते हैं 2 हाइड्रोजन को। तो 2 हाइड्रोजन आया तो 2 हाइड्रोजन हम लोग इसको बढ़ा देंगे। तो ये कितना है, 5 है, 2 बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है। एक आ गया नाइट्रोजन, ये क्या था, ट्राइवैलेंट था। तो एक इसमें से घटा देते थे, किसमें से घटाते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में से घटाते थे। तो टोटल कितना आया था, 5 to 7 और एक घटा दिए तो 6 आया, ठीक है। 6 क्या आया है, 6 हाइड्रोजन आया है और C3 है। तो इसको लिख देंगे क्या, C3H6, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या करते थे, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देते थे, नाइट्रोजन को भी निगलेक्ट कर देते थे। लेकिन नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन हटा के निगलेक्ट करते थे, जो कि एक हाइड्रोजन घटाए थे मोलेकुलर फार्मूला में से,
और ऑक्सीजन आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें यूएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या आया, C3H6 आया। तो C3H6 का अगर यूएफ निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा यूएफ इसका, हाँ। तो C3 में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन की संख्या 8 होता है। कैसे पता चला सर, अल्केन का फॉर्मूला से, अल्केन का फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस गिवन हाइड्रोजन कितना है 6 है, 6 लिख दिए। उसके बाद डिवाइड कितना से होता था 2 से, लिख दिए 2, इसमें कौन सा बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद इसका यूएफ कितना आ गया 1। यही है हम लोगों का फोर्थ रूल, ठीक है। तो आई होप इतना बातें आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वाली में देखेंगे कि मोलेकुलर फार्मूला कोई भी लिख देंगे यहाँ और उसका कितना एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो देखेंगे कल निकाल करके, ठीक है।